मित्रों नमस्कार। आज मैं पुनः आप लोगों के समक्ष हृदय रोग से संबंधित कुछ अति महत्वपूर्ण जानकारियां लेकर उपस्थित हुआ। मित्रों, पूर्व में आपने 3 प्रकरण में आचार विचार व्यवहार भोजन खान पान रहन सहन पर मेरी वीडियो आप लोगों ने देखी, बहुत सराहना किया। इसके लिए सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा। उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आज औषधि प्रयोग और हृदय रोग के लक्षण, इस विषय पर मैं अपने विचार को व्यक्त करना चाहूँगा। मित्रों, हमारे शरीर में छाती के पास बाईं ओर जो स्थान है वह हृदय का स्थान है। उसका आकार बंद मुट्ठी की तरह होता है। बंद मुट्ठी का जो आकार होता है, अंगूठा को बाहर करके उसी आकार का यह हृदय होता है। आप अगर हाथ रखकर बाईं ओर देखेंगे तो आपको महसूस होगा कि यहाँ कुछ धड़कन हो रही है। यह जीवन का संदेश है। जब तक यह धड़कन महसूस होती है, जब तक हृदय चलते रहता है, इंसान जीवित होता है। जिस दिन ये धड़कन बंद हो जाती है, इंसान ईश्वर को प्यारा हो जाता है। मित्रों, हृदय जन्म के पहले से ही धड़कना शुरू कर देता है और यह जब तक हम जीवित होते हैं, मृत्यु उपरांत तो नहीं, लेकिन मृत्यु तक यह धड़कते रहता है। यह हृदय की विशेषता है। यह कभी विश्राम नहीं करता। जिस वक्त यह विश्राम में चला जाता है, उस वक्त हम इंसान भी हमेशा के लिए विश्राम में चले जाते हैं। मित्रों, इसकी यह धड़कन एक स्वाभाविक होती है, लेकिन जब हृदय रुग्ण हो जाता है, हम इसे अपने आचार विचार से, रहन सहन के ढंग से, खान पान से जब इसे दूषित कर देते हैं, इसे बीमार कर देते हैं, तो यह अपना जो स्वतः जो इसकी सक्रियता है वह समाप्त होने लगती है। दिल की धड़कन बढ़ जाती है। हल्का फुल्का व्यायाम या काम करने से ही पसीने पसीने हो जाता है। बाईं ओर की पीठ के पीछे एवं यह इस पोर्शन में तीव्र वेदना आरंभ हो जाता है। थोड़ा सा भी सीढ़ी चढ़ते हैं उतरते हैं तो हाँफने लगते हैं, छाती में जकड़न होने लगती है। तो समझ लेना चाहिए कि कहीं न कहीं हम हृदय रोग से ग्रसित होते जा रहे हैं। मित्रों, हृदय रोग में होने वाली छाती का दर्द किसी भी प्रकार का चुभने जैसा भी प्रतीत होता है। छाती भारी भी हो जाता है। ऐसा लक्षण जब आए तो समझना चाहिए कि हृदय में कहीं ना कहीं रुकावट है। हम थोड़ा सा भी परिश्रम करके थक जाते हैं, हृदय की धड़कनें बढ़ जाती है। अधिक कसरत, व्यायाम या भय शोक की स्थिति में भी हमारा हृदय जो है अपना चाल को बदल देता है। किंतु अगर हृदय में किसी प्रकार की खराबी हो तो हृदय में शूल, वेदना, हृदय की गति स्वाभाविक रूप से बढ़ जाना, अस्वाभाविक रूप से बढ़ जाना, यह सब होता है। एक हृदय रोगी को सबसे प्रथम तो किस परिश्रम करने न दें। बिल्कुल मैं सटीक बात कर रहा हूँ, इसमें किसी भी प्रकार की कोई भूमिका नहीं है। प्रथम हृदय रोगी को परिश्रम करने न दें। मुलायम बिछावन पर उसे आराम करने की हिदायत दें। उसके आहार विहार में लिक्विड फल का जूस या सत्तू या मट्ठा का प्रयोग ज़्यादा से ज़्यादा करें। फल फूल का प्रयोग कम से कम उसके आहार में 75% उसको इंक्लूड कर दें। इसका मतलब यह नहीं है कि खाली सेव, अनार या अंगूर ही। अब खीरा, ककड़ी या किसी भी प्रकार की साग सब्जियां
सलाद, गाजर, प्याज, लहसुन और अदरक, यह हृदय रोगी का बहुत ही सुरक्षित भोजन की सामग्रियाँ हैं। मित्रों, यह सामग्री अगर लेता है तो प्रथम स्टेज में वह बीमारी धीरे 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 हल्का होने लगता है। मित्रों, इसमें मुख्यतः 4 दवाइयाँ हैं जो बहुत अच्छी तरीके से काम करती हैं। मकर ध्वज बटी, प्रथम, मोती पिष्टी, अर्जुनारिष्ट एवं नागार्जुन भस्म या नागार्जुन का घृत भी आता है, उसका भी प्रयोग कर सकते हैं, एवं प्रभाकर बती। मैंने जितनी भी दवाइयाँ बताई 2-2 गोली सब मिलाकर सुबह, दोपहर, शाम 3 बार आपको लेना है। अर्जुन के क्वाथ या अर्जुन के रिष्ट के साथ अर्जुन का क्वाथ बनाने की विधि मैं बता देता हूँ, जो आप दैनिक ताज़ा बना करके पी सकते हैं। मित्रों, 250 ग्राम अर्जुन का छाल ले लें और आधा किलो दूध ले लें और उसमें उसे खौलाएं। खौलाने के बाद कम से कम उसको इतना खौलाना है कि आधा किलो दूध 250 ग्राम बन जाए। और जब वह नीचे उतार लें, इसे हम क्षीर पाक विधि भी कहते हैं। इस विधि से ही हम इसका क्वाथ बनाते हैं, दूध में मिला करके। क्षीर पाक विधि से तैयार किया हुआ क्वाथ का सेवन सुबह, दोपहर, शाम हृदय की तीव्र वेदना में 3 बार लें। और हमने जिस दवा के बारे में बोला, प्रभाकर बटी, नागार्जुन भस्म, उसके बाद अर्जुनारिष्ट और मकर ध्वज बटी, तो इस दवा का 2-2 गोली, 2-2 टैबलेट, और भस्म का जो है 3 रत्ती का प्रयोग आप इस क्वाथ में मिला करके करें। मित्रों, जब आप स्वस्थ हो जाते हैं तो खुले वातावरण में, पार्क में या मैदान में आप 20 से 25 मिनट के लिए धीरे धीरे टहलें। घास या मिट्टी के स्थान पर खाली पर टहलें, प्रातःकाल टहलें। सूर्य की रोशनी में आधा घंटा जरूर समय बिता दें। यह सूर्योदय से आधे घंटा का समय है। मात्र इतना कर लेने से आप हृदय रोग से सुरक्षित रख सकते हैं अपने आप। मित्रों, हमने प्रथम औषधि के बारे में चर्चा किया, उससे पूर्व हमने आहार विहार की चर्चा की। भोजन में कच्चे आहार, फल फूल का व्यवहार के बारे में हमने बतलाया। और अंतिम में इन सब दवाओं का प्रयोग करने के पश्चात आपका मुख्य दायित्व होता है पेट को साफ रखना। आप पंचसकार चूर्ण का प्रयोग कर सकते हैं, त्रिफला चूर्ण का प्रयोग कर सकते हैं, सुबह शाम कर सकते हैं। और इन सबों के पश्चात अगर इसके खाने से भी आपका पेट पूर्णतया साफ नहीं हो रहा है तो हरी सलाद की मात्रा को बढ़ा दें और सप्ताह में 1 बार एनीमा लें। आजकल यूट्यूब पर आपने बहुत देखा होगा एनीमा लेने की पद्धति, आप यूट्यूब से सीख सकते हैं और बिल्कुल सरल है। सप्ताह में 1 दिन इन दवाइयों को खाने के बावजूद भी अगर आपका कॉन्स्टिपेशन दूर नहीं होता है तो सप्ताह में 1 दिन सुबह और शाम आप जो है एनीमा का प्रयोग करके अपने पेट को साफ करते हैं। यह जो अद्भुत दवाइयाँ हैं, यह जो जीवन शैली है, अद्भुत जीवन शैली है। 3 महीने में 400 कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड 250 होने के बावजूद भी 3 महीने के बाद लिपिड प्रोफाइल चेक करने के बाद एक भी प्रोफाइल ऐसा नहीं रहा जिसमें कि व्यक्ति को किसी भी प्रकार का आपको बढ़ोतरी नज़र आया हो। 3 महीने के प्रयोग से आपका कोलेस्ट्रॉल डाउन हो जाएगा, हृदय की धड़कन जो है सामान्य हो जाएगी, आप सीढ़ी चढ़ सकते हैं। शर्त यही है कि जितना बताया गया है, जिस तरीके से बताया गया है, इसका पालन करें। मित्रों,
मुझे उम्मीद है कि यह कंटेंट आपको पसंद आई होगी। आप पिछले कंटेंट की तरह इस कंटेंट का भी शेयर, सब्सक्राइब एवं लाइक अवश्य करें। धन्यवाद।